ओम नमो नारायण। मित्रों, सिंह राशि और सिंह लगन वालों की बात करते हैं। तो मित्रों, ये जो 3-4 महीने हैं, ये अधिकतर आपके राशि स्वामी या लगन स्वामी सूर्य से ही ज़्यादातर अधिकतर प्रभावित रहने वाले हैं, क्योंकि अभी गुरु चल रहे हैं मीन राशि में आपके अष्टम भाव में। तो 14 तारीख को, 14 अप्रैल को ये आपके भाग्य भवन में उच्च के होकर रहेंगे। 14 अप्रैल से 14 मई 15 मई तक ये आपके भाग्य भवन में रहेंगे। अब लगन या राशि स्वामी का भाग्य में होना बहुत अच्छा योग है। इस समय में आपका कोई भाग्य के बल से रुका हुआ कार्य बन सकता है, तो लेकिन बनेगा तभी जब आप उस कार्य के प्रति गंभीर होकर प्रयास करेंगे। ऐसे आपके घर भाग्य किसी के घर चल के नहीं आता है, उसके लिए पुरुषार्थ करना पड़ता है। तो भाग्य आपके पक्ष में रहेगा, ये मैंने आपको बता दिया। फिर 15 मई से आपके दशम भाव में रहेंगे तो आपके कर्म को प्रभावित करेंगे, लेकिन ठीक रहेगा। कर्म के लिहाज से भी आपका ये समय बढ़िया रहेगा सिंह राशि वालों का। तो कर्म करें, फल मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। 15 जून से 16 जुलाई तक सूर्य आपके लाभ भाव में राहु की युति में रहेंगे और सामने है शनि केतु। तो मित्रों, ये काल मामला थोड़ा सा आपका गड़बड़ हो सकता है। आपको किसी भी अनाधारपूर्ण योजना में जिसका कोई आधार ना हो, उसमें आपके लिए प्रपोजल लुभावने बहुत आएंगे इस काल में कि जी आप यहाँ पैसा लगा दीजिए, इतने दिन में ये हो जाएगा, इतने दिन में ये हो जाएगा, आपका ये हो जाएगा। इस तरह के प्रपोजल इस काल में आएंगे आपको। तुरंत लाभ वाली स्थिति कि लो जी आपका तो ये हो जाएगा, डबल हो जाएंगे। आपको इस काम से बचना है। अगर आप यहाँ लालच में फंस गए इस काल में, सूर्य राहु की लाभ भाव में युति है और आपने अपना पैसा कहीं लगा दिया, तो मित्रों आपकी फजीयत होनी निश्चित है। फिर समझो वो लंबे समय के लिए, क्योंकि राहु फंसाता है लंबे समय के लिए। आ गई समझ में? फिर आप फंसे ही फंसे। फिर क्योंकि देखो, सूर्य देव को तो साल में 12 घर देखने हैं आपके, लेकिन राहु है ना, ये 1.5 साल वहीं के वहीं रहेगा लाभ में, और फिर आगे आके आपके कर्म को प्रभावित करेगा। तो इसलिए कृपा करके किसी भी लुभावना जो आपको प्रपोजल आए उससे आपको बचना है। किसी भी अनाधारपूर्ण योजना में जिसका कोई आधार ना हो, वहाँ आपने पैसे नहीं फंसाने हैं, और नहीं तो लंबे समय के लिए फंस जाओगे आप। क्योंकि सामने शनि केतु है और लग्नेश या राशि सूर्य राहु की चपेट में रहेगा इस काल में। एक बार फिर बता देता हूँ, 15 जून से 15 जुलाई, ठीक है जी। 15 जून को सूर्यदेव मिथुन राशि में आ जाएंगे और 15 जुलाई तक आपको ये सावधानी रखनी है। इसके पीछे एक कारण और है, मैं आपको बता देता हूँ। क्या है कि जो राहु देव चल रहे हैं वो चल रहे हैं आपके अष्टमेश और पंचमेश। जो आपके अष्टम भाव के स्वामी हैं गुरु, और पंचम भाव के स्वामी भी आपके गुरु हैं। तो राहु देव चल रहे हैं उनके गुरु के पुनर्वसु नक्षत्र में, ठीक है। अब वो आपके लग्नेश से या राशि से युति करेंगे। तो बुद्धि, गुरु है आपके बुद्धि के स्वामी और अष्टम भाव के स्वामी। तो बुद्धि भ्रष्ट आपकी कोई भी कर सकता है इस काल में आके के लो भाई, बुद्धि भ्रष्ट करने के आपके पूरे पूरे चांस बनते हैं इस काल में। सिर्फ 1 महीने का टाइम है, तो इस काल में आपने अपनी बुद्धि भ्रष्ट नहीं करनी है, अपनी बुद्धि का संतुलन बनाए रखना है। फिर बता देता हूँ, गुरु के नक्षत्र में इस टाइम में राहु हैं, ठीक है, और गुरु आपका पंचम और अष्टम का स्वामी है।
तो बुद्धि भ्रष्ट होने से आपको बचना है। बिल्कुल इस काल में 1 महीने के काल है, कोई ज़्यादा टाइम नहीं है। तो इस कान से सुने और इस कान से निकाल दें। अगर आपके पास इस तरह का कुछ भी प्रपोजल आता है तो उसको देखेंगे बाद में, अभी आपको उसमें पैसा वैसा नहीं लगाना है। बाकी ये मैंने फिर बता दिया है आपको, 15 जून से 15 जुलाई तक सूर्य राहु की युति में रहेंगे। बाकी आपके 11 अप्रैल से 3 मई तक बुध आपके अष्टम भाव में रहेंगे। तो बुध आपके लाभ के भी स्वामी हैं और कुटुंब के भी स्वामी हैं। तो वो भी घर 11 अप्रैल से 3 मई तक यहाँ पे उच्च के शुक्र रहेंगे इनके साथ ही। तो आपको अपनी भोगवादी प्रवृत्ति या खर्चीले रवैये पे रोक लगाने की सलाह दी जाती है, अगर किसी मित्र में ऐसी है तो। नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, फिर आपका कुछ नहीं बिगड़ सकता, ये गारंटी की बात है। तो ये जो 3-4 महीने हैं मित्रों, ये आपके सूर्य से ही डील होने वाले हैं मेन, क्योंकि बाकी ग्रहों का मैं डाल चुका हूँ। गुरु शनि वक्री होंगे, उनका मैं आपको डाल दूंगा, ठीक है नहीं? तो ठीक है मित्रों।